ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। ओम गंग गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात्कृष्ण मोहाय महामाया परशति दुर्गा समर्थ से भीतिम से जंतो स्वस्थ स्मदमतिम शुभम ददासी दारिद्र दुख बहारणी का तबदना सर्वोपकार करनाय सदा दर्जिता। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्तुते। रोगान शेषान पहाष्टि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वमाश्रितान विपन्नराणाम त्वमाश्रिताम हास्यताम पर्यांति सर्वबाधा प्रसन्नम तरलोक्य से खिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्य मत्स्यद्वैरी विनाशनम। तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वीडियो को मालिक का नाम लेकर शुरू करो। तो हरिओम शिव शक्ति चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम। तमाम फॉलोवर्स को मतलब सब्सक्राइबर्स को, होल वर्ल्ड के जितने सब्सक्राइबर और यूट्यूब की ऑफिशियल टीम को मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम। तो आज एक बार फिर से एक नई बात के साथ, एक नए विषय के, एक नए कंटेंट के, नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय है कि क्या हम जानते हैं कि हम सब की आयु कितनी है? क्या हम सभी व्यक्ति जानते हैं कि हमारी उम्र आज से आगे कितनी है? मतलब यदि हम 20 साल के हैं, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, 45, 50, 60 इस तरीके से हैं फिलहाल में, तो क्या हमें पता है, किसी को भी पता है, इसका एंटीसिपेशन है किसी को कि मेरी उम्र शेष कितनी है? नहीं ना, नहीं पता, कोई नहीं जानता। यह है ये जो बात है ये परमात्मा के सबऑर्डिनेट है, उसी के ही अधीन है। तो जब हमें नहीं पता तो हमें करना क्या चाहिए? अब सवाल ये होता है कि भाई अगर नहीं पता है तो क्या करें? आप कहना क्या चाहते हो? हमें करना यह है कि जितनी उम्र चली गई वह तो चली गई, लेकिन एक नया अध्याय शुरू करते हुए आप परमात्मा की शरण में चले जाइए। पता नहीं आज से पहले जितनी उम्र बीत चुकी है, कितनी बार आपने परमपिता परमेश्वर को याद किया, कितनी बार उसका ध्यान किया, हर रोज में आपने कितनी बार उसका मेडिटेशन किया, ध्यान किया, कितना आपके खाते में दान पुण्य, ये तमाम चीजें, चैरिटी कितना इकट्ठा आपने किया है और कितने आपने पाप कर लिए हैं। तो जाहिर सी बात है यदि हमें नहीं पता तो भगवान विष्णु चतुर्भुजे नारायण उसकी शरण में जाएं, देवाधिदेव की शरण में जाएं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता की शरण में जाएं और देखें कि सामने जो पूरी सृष्टि है, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीट पतंगे, 14 लाख प्रकार के उड़ने वाले जीव, 9 लाख के जलीय जीव और 4 लाख में यक्ष कन्नर गंधर्व भेद भूत प्रेत पिशाच मानव समाज पशु समाज जिन जन्नात आदि शामिल है। 84 लाख योनियों का एक बहुत बड़ा एक दायरा है। तो हमें क्या करना है? सामने मजबूरी देखो, उनके लिए सजा है, कुत्ते बिल्ली और जानवरों के लिए सजा है जिनसे सुबह से शाम तक फिरा कर भी अपना पेट नहीं भरा जाता। उनके लिए सजा, आपके लिए नसीहत, हम सब के लिए नसीहत। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। यार पता नहीं पाप कितने हैं पुण्य कितने हैं आज तक। चलो यहीं से का अध्याय शुरू करते हैं। अगर पाप होंगे भी तो आज से पाप करना बंद और पुण्य आज से शुरू। दान पुण्य, धार्मिक यात्राएं और सुबह शाम 2-2 4-4 या 10-11 मालाएं जपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम धन दुर्गाय नमः, ओम हर हर महादेव, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह से शुरू करें सुबह शाम, अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा जल्दी उठकर।
क्योंकि उस समय कोई काम नहीं होता। तो हमें ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्टली बात है, जिसे मैं एक जोर दे रहा हूं इस बात पर कि ऐसा करना होगा। ये असली चीज यही है। हमने ड्यूरिंग ऑफ 24 आवर जो चीजें की वह अपने मतलब के लिए की, दुनियादारी के लिए की। अब जिसने इतना बड़ा धंधा दिया, जिसने हमें पैदा किया, उसके लिए हमने क्या किया? तो आज से ही एक नाम पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपति नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम वक्रतुंडाय नमो नमः, ओम विघ्न हर्ता नमो नमः, ओम महाशैलपुत्री नमो नमः, ओम ब्रह्मचारी चंद्रघंटा कुसमांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी माँ सिद्धिदात्री नमो नमः। इस तरीके से एक नाम पकड़ लो, कोई भी नाम हो। आपके जितने पुण्य होते रहेंगे, आपके अंग संग एक सर्किल बनाकर, एक घेरा बनाकर, ताकत का, पावर का, स्टेमिना का एक जबरदस्त घेरा बन जाएगा, जो आपकी हर वक्त पर कदम दर कदम आपके साथ चलता जाएगा और आपकी रक्षा करता रहेगा। तो जितना समय बीत चुका उसे तो बीत जाने दो, आलस्य को कतई छोड़ दो, त्याग दो और एक नया अध्याय शुरू करो। चाहे किसी की कितनी भी उम्र बीत चुकी हो, चाहे 60 साल ही क्यों ना गुजर गई हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब है भावना से कि भावना क्या रहेगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, भगवान भी ये सोचेगा कि देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। यह काम ऐसे हो जाएगा कि जैसे राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था और वह वैश्या के लिए एक हार ले जा रहा था, और जब उसने देखा कि मेरी मृत्यु सामने है, तो रास्ते में सत्संग सुना कि जो चीज आपके काम की नहीं है, दूसरे के काम की नहीं है, उसे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और उसने किया भी वही, अकलमंदी से काम लिया और उसने वह जो हार था वह चतुर्भुजी नारायण को समर्पित कर दिया। और फिर उसको 2.5 घड़ी का जो स्वर्ग मिला था उसमें उसने वो तमाम डोनेट कर दिया जो वहां धनमाल इंद्रदेव का था। तो इसमें इतनी ताकत है, थोड़ी ही तो देर के लिए उसने डोनेट किया, उसी से उतने इतना बड़ा पद मिल गया। और फिर अगले जन्म में राजा बलि, जिसके पास खुद चतुर्भुजी नारायण, वो भगवान विष्णु जो युगों युगों तक तपस्या करने के बाद भी दर्शन नहीं देते, वह भगवान विष्णु उनके पास चल करके आए। इतनी ताकत है इस नाम में। कोई भी एक नाम पकड़ लो, लेकिन आवाज मुंह से नहीं, आवाज दिल से निकलनी चाहिए। तो ये जो विषय था आज का यही था कि जिसकी जितनी उम्र है, जो चली गई है, उसे तो उस पर पश्चाताप करने से भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो बची हुई है उसमें आप एक नाम पकड़ लो, यही हमारे अंग संग साथ साथ चलेगा। तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। इसी के बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।